सब बहुत बोलते हैं। तो आज इससे पहले कि हम और बोलें, थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। जस्ट 2 minutes। होई थोड़ी देर चुप। चलिए, आंखें बंद। Just close your eyes. Detach yourself from the outer world. Bring your awareness inside you and just focus on the natural flow of your breath. Breathing the divine gift, breathing most precious gift. Just focus on the natural flow of your breath. No forceful inhalation, no forceful exhalation. न जानबूझकर श्वास लेना है, न जानबूझकर श्वास छोड़ना है। श्वास की नियमित गति पर पूरा ध्यान टिका देना। परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए, इस जीवन के लिए। Have the feeling of gratitude. Have the feeling of thankfulness. Be aware of your existence. Feel this silence. Have gratitude for all what you have in this wonderful human life. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। न तो अहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आपके बीच आकर एक भाव मन में उत्पन्न हुआ और उसी भाव से मैंने अपनी वाणी को आरंभ दिया कि न तो अहम कामये राज्यम न सुखम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, मुझे न तो अहम कामये राज्यम, राज्य की कामना नहीं है। न तो अहम कामये राज्यम न सुखम न च पुनर्भवम, सुख भी नहीं चाहिए, पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए। तो पूछा कि चाहिए क्या? न सुखम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। अगर मैं अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति का भी दुख हर सकूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और आप तो सबके सब वो बैठे हैं जो न जाने कितनों के दुख हरते हैं। जब हमें ये निमंत्रण प्राप्त हुआ तो हमारे मन में भावना जगी कि सर्वोदय, सर्वोदय नाम तो वही रख सकता है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति के हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के हैं, जो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की संस्कृति के हैं। और मन में ये भाव जगा कि उनसे तो मिला जाए जिन्होंने सिर्फ मैं उदय की जगह सर्वोदय नाम रखा। फिर आज डॉक्टर गुप्ता के दर्शन हुए तो ये समझ में आया कि भाई हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे नारी का हाथ होता है। और फिर समझ में आया कि ये तो कहाँ से वो धारा निकल रही है जो फिर सर्वोदय का विचार बनाती है और उसको मूर्त रूप देती है। तो ऐसी अंशु गुप्ता जी को हृदय की गहराइयों से साधुवाद। और फिर जो जड़ें कैसी हैं वैसा वृक्ष बनता है, और फिर वो जो वृक्ष बनता है उस पर वैसे ही फल लगते हैं। और वो फल जो हैं फिर सिर्फ स्वयं नहीं खाए जाते, उनका भोग नहीं किया जाता, उस फल से तो सबका कल्याण होता है। ये उनके इस विस्तृत परिवार को देख करके समझ में आया। अस्पताल एक ऐसी चीज़ होता है जहाँ प्रवेश करने से पहले मनुष्य 10 बार सोचता है, अरे बस अस्पताल ना ही जाना पड़े तो अच्छा है।
लेकिन आप लोगों ने अस्पताल को भी एक बहुत सुंदर हॉलिस्टिक अप्रोच दी और एक बहुत सुंदर हॉलिस्टिक रूप दिया। उसके लिए आप सभी का साधुवाद। नर्स, इंटरनेशनल नर्स डे या नर्सिंग डे, तो हम उस संस्कृति से आते हैं। वंस आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट बाली आइलैंड, so there were many speakers from different corners of the world, and everyone had to speak on spirituality in connection to their science. So my topic representing India was spirituality in yoga and classical dance of India. So I was the youngest speaker there, and it was a proud moment for me to represent my country. So the moment I started speaking, I said, all of you have spoken so wonderfully, but as the youngest one, I can raise a question. Everybody has spoken on spirituality and this, spirituality on that, but what is spirituality? But I did not get the answer. वहाँ जो ऑडियंस बैठे थे, किसी ने कहा स्पिरिचुअलिटी मतलब जो अच्छा लगता है वो करना स्पिरिचुअलिटी। तो हमने बोला किसी को सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो वो स्पिरिचुअलिटी हो सकती है? बोले नहीं, ये तो नहीं हो सकती। किसी ने कहा पूजा पाठ करना है स्पिरिचुअलिटी। अलग अलग परिभाषाएं निकल कर आई। हमने उन्हें कहा कि हमारे वंदनीय गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि जीवन में जब भी दुविधा हो, कुछ समझ ना आए, किसी चीज़ का अर्थ ना समझ में आए, तो उसको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट कर लो। ठीक है? तो हमारी मातृभाषा हिंदी थी, है, तो हमने स्पिरिचुअलिटी को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट किया अध्यात्म। फिर उसका संधि विच्छेद कर लो, अधि जमा आत्म। वो कार्य जो आपके आत्म को अधि यानी उन्नत करता है वो अध्यात्म है। और सेवा से बड़ा कोई अध्यात्म नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स बैठे यहाँ, तो जितने आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सेवा से जनरेट होते हैं, चाहे आप फिर उसको दवाई के माध्यम से ले रहे हैं या सेवा के माध्यम से जनरेट कर रहे हैं। और फिर नर्स जो होती है ना, वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, यानी विज्ञान की बुद्धि और माँ का हृदय, तब नर्स बनती है। भाई डॉक्टर फिर भी विज्ञान की बुद्धि से बन सकते हैं, पर नर्स बनने के लिए विज्ञान की बुद्धि और माँ का हृदय होना बहुत बहुत आवश्यक है। मातृत्व कहाँ से आता है? मातृत्व। अभी तो पीछे हमने मातृत्व दिवस मनाया, मदर्स डे मनाया, फिर अब इंटरनेशनल नर्स डे आ गया। तो नर्स शब्द का अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं, जो सेवा करे, जो देखभाल करे, और मैंने कहा सबसे बड़ा अध्यात्म सेवा। लेकिन मैं योग गुरु हूँ, मैं कहूँ अच्छा देखो ऐसा करो तो तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, और मेरे खुद के बाल ना हो, तो आप क्या कहोगे? अरे आचार्य जी पहले आप खुद तो कर लो। या मैं कहूँ कि देखो षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करो तो तुम्हें अपने चेहरे पर मेकअप लगाने की आवश्यकता नहीं है, और मेरा चेहरा खुद निस्तेज हो, मेरे चेहरे पर कोई तेज ना हो, तो आप कहेंगे आचार्य जी पहले आप खुद ही कर लीजिए। या आचार्य जी खुद ही मेकअप लगा के बैठी हूँ, तो आप कहेंगे पहले आप खुद कर लीजिए। तो नर्सेज जिनका कार्य है देखभाल करने का, अगर वो स्वयं अपनी ही देखभाल ना करें तो वो दूसरों में इस स्नेह को कैसे बांटेंगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी कैसी है? जोर से, गोल, या किसी की स्ट्रेट भी है? गोल है ना, ठीक है। अच्छा, जितने भी मंदिर होते हैं या रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, उनके गुंबद कैसे होते हैं? मोस्टली गोल। फिर हमारी खोपड़ी कैसी होती है? गोल। फिर हमारा तालू कैसा होता है? और कुछ के यहाँ पे कैसा होता है? होता है? नहीं होना चाहिए, वो योगाभ्यास करके ठीक करेंगे। ये वाला गोल नहीं होना चाहिए, बाकी सब गोल। और जीवन कैसा है?
चक्र, जीवन रेखा नहीं है, लाइफ लाइन नहीं, लाइफ इज अ cycle, life is a circle. Why? Reason is, in anything that is circular, whatever you give, that comes back to you. Right? So is the science of life. Whatever you give, you get it back. So when I was a young student, I was just standing in front of the mirror and I smiled and mirror smiled. And I was shocked and mirror was shocked. And I became angry and mirror became angry. And that was the moment I realized this theory of life. Whatever you give, you get it back. You give stress, you get it back. You give tension, you get it back. You give worries, you get it back. You give love, you get it back. You give care, you get it back. You give peace, you get it back. And this is the science of life. क्योंकि जो भी कुछ आप दोगे वो लौट करके आएगा आपको। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि हम सिर्फ यंगेस्ट योग गुरु होने का ही सौभाग्य नहीं मिला, हमें यंगेस्ट डिप्लोमैट ऑफ इंडिया होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे एक डिप्लोमैट फ्रेंड थे, सो ही वाज अ हाई कमिश्नर टू वन ऑफ द कंट्री, वेरी सीनियर। सो ही सेड, आचार्य जी टेंशन ना लेने की नहीं देने की चीज़ होती है। हमें बड़ा मज़ा आया उनकी बात सुन के। बोले टेंशन लेने की नहीं देने की चीज़ होती है। तो हमने उन्हें कहा नहीं, टेंशन ना लेने की चीज़ होती है ना देने की चीज़ होती है, क्योंकि जो दोगे वही लौट करके आएगा। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत काम करता है, लेकिन उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर जब नर्स की मुस्कुराहट जुड़ जाती है तो उसका कार्य दुगना हो जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ नर्सिंग, दिस इज़ द पावर ऑफ केयर, और वो पावर आपके हाथ में है। मैं आज यहाँ पर आपको आपसे मिलवाने आई हूँ बस, और मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं था। I generally don't go to several events. Those who know me, they know this. सिर्फ आपको आपसे मिलवाने, क्योंकि हम बहुत बार बहुत कुछ करते करते अक्सर अपने आप को भूल जाते हैं। We forget about who we are. कभी कभी सेवा के मार्ग पर चलते चलते भी हम भूल जाते हैं, थक जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। सबके जीवन में ये समय आता है कि समटाइम्स वी फील लॉस्ट, राइट? ऐसे ही सचमुच में एक शेर का बच्चा खो गया, लिटरली खो गया, छोटा सा, और एक भेड़ों के झुंड ने उसे पाल लिया, बड़ा कर दिया। अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ था, छोटा ही था। तो वो भेड़ों के झुंड में रहता, भेड़ों की तरह बोलता, भेड़ों की तरह खाता, भेड़ों जैसे ही काम करता। और ये काम करते करते वो जंगल में घूम रहा था कि एक दिन एक शेर आया, और शेर ने दहाड़ लगाई और शिकार के लिए निकला। जब वो शिकार के लिए निकला तो सारे के सारे भेड़ भागने लगे। अरे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। जब वो भागने लगे तो उनके बीच में वो नन्हा सिंह का बच्चा भी भागने लगा। अब जैसे शेर महाशय जो हैं वो पहुँचे तो वो तो अपनी भूख प्यास भूल के देख रहे हैं कि अरे एक शेर का बच्चा ही दौड़ रहा है, मुझसे डर के भाग रहा है। उन्होंने तो सब भूख प्यास गई, उसने कहा पहले तो इसको पकड़ूंगा मैं। उन्होंने झपट के जो है उस सिंह के बच्चे को पकड़ लिया। जब सिंह के बच्चे को पकड़ा तो वो क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मैं तो एक बेचारी भेड़ हूँ। सिंह जो है बड़ा वाला वो शॉक्ड हो गया। उसने कहा ये क्या हुआ? तो उसने बोला उठ, तू शेर है। बोला नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। बोला उठ, तू शेर है। बोला नहीं, मैं भेड़ हूँ। वो इस बात से कन्विंस ही नहीं हो पा रहा था कि मैं भेड़ हूँ, क्योंकि वो तो बचपन से भेड़ों के बीच में बड़ा हुआ था। तब वो उसको ले जा करके एक नदी के पास ले गया। सेल्फीज नहीं हुआ करती थी तब, मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे जंगल में। तो ले गया, उसने कहा देख तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है। बोला हाँ शक्ल तो एक जैसी है, पर मैं हूँ तो भेड़। फिर वो उसको एक कुएं के पास ले गया
उसने कुएं के अंदर मुंह डाला और ज़ोर से दहाड़ लगाई। फिर उसको बोला तू भी दहाड़ लगा, उसने भी लगाई। बोले देख तेरी और मेरी आवाज़ भी एक जैसी है। तब वो थोड़ा कन्विंस हुआ कि मैं भेड़ नहीं हूँ, सिंह हूँ। फिर सिंह ने उसे बताया कि कैसे तू है तो मेरा ही रूप, लेकिन तू भेड़ों में खो गया था। उसे उसकी पहचान करवाई, और तब जब वो अपने स्वरूप को जान पाया, तब उसने जाना कि मैं सिंह पुत्र हूँ और आप सब सिंह पुत्र हैं। अपने उस अस्तित्व को खोजने का प्रयास करिए। तुम सुखी रहो, मैं सुखी रहूं, ये मनुष्य की प्रकृति है। ये सब नर्सेस के लिए। तुम सुखी रहो, मैं सुखी रहूं, ये मनुष्य की प्रकृति है। तुम दुखी रहो, मैं सुखी रहूं। तुम दुखी रहो, मैं सुखी रहूं, ये मनुष्य की विकृति है। लेकिन तुम सुखी रहो, मैं भले ही थोड़ा दुखी हो जाऊं, ये मेरे महान देश की संस्कृति है। और उस महान संस्कृति के वाहक हैं आप। क्योंकि जो ये नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, वो ये कभी नहीं जान सकता कि मैं जाऊँगा कहाँ। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, कहते हैं आचार्य जी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने कहा एक बात बताओ, उस बच्चे में कैसे कॉन्फिडेंस होगा जिसे बचपन से स्कूल में ही सिखाया जा रहा है कि अगर तुम अपनी मातृभाषा में बात करोगे तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, वो कितना बड़ा सीईओ बन जाए। जिसे बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि सलवार कमीज साड़ी निकृष्ट कोटि के वेश है, लेकिन वेस्टर्न क्लोथ्स हाई लेवल क्लोथ्स हैं, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। जिस बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि तेरी मातृभाषा, तेरी संस्कृति, तेरा वेश वो सब छोटा है, उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। अंग्रेज़ी बोलने में, वेस्टर्न कपड़े पहनने में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कोई गलती नहीं है, लेकिन हिंदी को ना जानने में, शास्त्रीय संगीत और नृत्य को ना जानने में, स्वयं को ना जानने में, ये आउटकम निकलता है कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। टुडे आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। आप जहाँ भी जाते हैं आपको ये एहसास कि मेरी संस्कृति, मैं, ये बहुत बड़ा होता है। और आप सेवा की संस्कृति के लोग हैं, आप सद्भाव की संस्कृति के लोग हैं। मैंने आरंभ में कहा कि डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का जो ये विजन है कि सर्वोदय, ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरे पड़ोस वाला दुखी हो और मैं सुखी रह जाऊं। हो सकता है घर में एक जन को भी टेंशन होती है तो क्या हो जाता है, सबको, सब परेशान हो जाते हैं। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप कभी प्रार्थना में ये नहीं कहते भगवान बस मैं सुखी रहूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेट एवरीवन बी हैप्पी, बिकॉज व्हेन एवरीवन इज हैप्पी, आई एम अ पार्ट ऑफ एवरीवन, आई विल एनीवे बी हैप्पी। हमें अपने आप को जानना, अपनी संस्कृति को जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण, और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि जो दोगे वो लौट कर आएगा। तो मैं आपको सिर्फ 2-3 सिंपल डे टू डे चीज़ें शेयर करूँगी जो हमारी नर्सेस तो अपनाएं, बाकी सब भी अपनाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलर्स टू बी हेल्दी सो दैट यू कैन हील द वर्ल्ड मोर एफिशिएंटली। पहली चीज़ जहाँ कहा कि मशीन बुद्धि साइंस की, लेकिन हृदय माँ का, और माँ कहाँ है, सबसे पहली प्रकृति माँ। So very first thing that we should spend at least 15 to 20 minutes with Mother Nature. सभी लोगों को ये अवश्य करना चाहिए। ये दुख की बात है कि वो देश जहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है, हम आज डायबिटीज़, हार्ट एलिमेंट्स और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कैपिटल बनते जा रहे हैं। आइसलैंड से लोग हमारे आश्रम में क्यों रहने आते हैं? हमारे यहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है। आज सोलर एनर्जी को वर्ल्ड समझ रहा है, लेकिन हम कि सूर्य आत्मा जगतस्तुश्च स्वाहा आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते। जो व्यक्ति सूर्य के सानिध्य में समय बिताता है उसे कभी दारिद्र्य नहीं हो सकता। और अब तो आप डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि भाई थोड़ी देर सनलाइट में बैठिए, विटामिन डी आपका मिलेगा। सो 20 मिनट्स
इन मदर नेचर हमें ज़रूर व्यतीत करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। हम हंसते नहीं हैं, हमने हंसना छोड़ दिया। हम आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंट्री, सो आई वेंट टू दैट नेशन। हमने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल योग कॉन्फ्रेंस कराया। मोक्षायतन वॉज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, वहाँ की सरकार के साथ मिलकर। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए जब वहाँ, तो ऐसी एक ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था एंड हमने उनको कहा बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है, आइए हंसते हैं। सो वी लाफ्ड फॉर अराउंड 60 seconds. First 30 seconds nobody laughed except me. कोई हंसा ही नहीं, कोई नहीं हंसा। फिर 30 सेकेंड के बाद थोड़े लोग हंसने शुरू किए, फिर 1 मिनट के बाद जब ख़त्म हो गया तो बाकी ने हंसना शुरू किया। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो एक व्यक्ति हमारे पास आए, ही वॉज अराउंड 70 years old. उन्होंने मेरे पैरों को टाइटली पकड़ा एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड व्हाई आर यू क्राइंग? He said, it's been 40 years I have not laughed. I'm laughing after 40 years of my life. क्योंकि हम मशीनों के साथ रहते हैं, पूरा दिन हम मशीन के साथ हैं, पूरा दिन हम मशीन बनते जा रहे हैं। आपने पति पत्नी देखे होंगे ऐसे, जो साथ रहते हैं कुछ समय बाद एक जैसे लगने लगते हैं, होता है ना ऐसा? इसी सत्संग कहते हैं। हम किसके साथ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं वैसी सोच हो जाती है, वैसे ही हम लगने लगते हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो आप जब सूर्य के साथ रहेंगे तेजस्वी होंगे, ओजस्वी होंगे, सहिष्णु होंगे। ऐसे ही आप प्रकृति के साथ रहेंगे, आप सुंदर होंगे। आप मशीनों के साथ रहेंगे, आप मशीन बनते चले जाएंगे। तो 30 seconds ऑफ फ्री लाफ्टर हमें दिन में 5 बार ज़रूर करना चाहिए। एक बार करें? कैसे करना है? दोनों हाथ खोलेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, लंग्स को ढीला छोड़ेंगे अपने। बहुत सुंदर। 1 2 अच्छे से नहीं हंस रहे हो आप लोग, बड़ा सोच सोच के हंस रहे हो, ज़रा दिल खोल के। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है। अच्छा सुनो, एक कहानी से हम ख़त्म करते हैं। बहुत, ये तो कहते हैं ना, पलटा परिंदा तो हारा न समझो, वो उड़ने से पहले पर तोलता है। मैं खामोश रहती हूँ सर चढ़ के, फिर भी ज़माने में मेरा हुनर बोलता है। तो कुछ लोगों का कार्य बोलने का है, हम भी उनमें से एक हैं। तो हम तो 4-4 घंटे बोलते हैं, बोलते रहेंगे। पर समय देख लिया था आरंभ करने से पहले, 20 मिनट हो गए हमारे। एक कहानी से ज़रूर ख़त्म करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अभी आपको हंसते हुए देख के अनुभव हुआ। एक बार एक पिता और पुत्र, पहले पता नहीं कुछ लोग जो गाँवों से हों, हम तो बिल्कुल सहारनपुर से आते हैं और जानवरों के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। भले ही 60 देशों में कार्य कर रहे हैं पर जड़ हमारी सहारनपुर ही है। तो आप में से जो लोग उस समय को जानते, पहले मार्केट लगा करता था और जानवर खरीदते थे लोग, जैसे गाय, गधा। तो एक पिता और पुत्र गए और उन्होंने एक गधा खरीदा। और जब गधा खरीदा तो बोले चलो बेटा तुम बैठ जाओ। पिता ने कहा मैं साथ में चल लेता हूँ। तो वो चले। मोड़ पर 4 लोग मिले और उन 4 लोगों ने कहा अरे 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 देखो, हट्टा कट्टा जवान लड़का खुद तो गधे पे बैठा है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे। वो उतर गया, उन्होंने रिप्लेस कर लिया। तो अब पिता गधे पर बैठ गए, पुत्र चल रहे हैं। अगले मोड़ पे फिर 4 लोग मिले। उन्होंने कहा अरे अरे देखो, बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है और ये अच्छा खासा आदमी इसको गधे पे बैठा है। बोले ये तो लोग क्या कहेंगे। दोनों उतर गए। तो दोनों पैदल चलने लगे ना, पहले दोनों बैठ गए। दोनों बैठ गए, चलने लगे। अगले मोड़ पर पहुंचे तो फिर 4 लोग मिले। अरे बेचारा गधा, दोनों के दोनों गधे पे बैठे हैं, वो डंकी। उन्होंने कहा छोड़ो, दोनों उतर जाते हैं। दोनों उतर गए, लोग क्या कहेंगे। फिर अगले मोड़ पे 4 लोग मिले, बोले बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, गधा खरीदा ही क्यों था है? हंस लो जरा एक बार दिल खोल करके, लोग तो कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ।
चलिए दोनों हाथ उठा के एक बार आंखें बंद। अच्छा, हंसने की एक बहुत सुंदर बात ये होती है कि जब हंसने को कहो तो कोई नहीं हंसेगा, जब चुप हो जाते तो फिर कुछ आवाज़ें हंसने की आती है। हाँ, आंख बंद करके लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू। इस हास को, इस आनंद को अपने ऊपर बरसने दें। कमर सीधी, आंखें बंद, चेहरा शांत। चेहरे पर नई ऊर्जा को मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। चेहरे पर नई तेजस्विता को मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। इस छोटे से हास ने, इस छोटे से सत्संग ने मेरे जीवन में, मेरे मन में नई स्फूर्ति, नया आनंद और नई ऊर्जा का प्रवाह कर दिया है। मैं समझ चुका हूँ कि जो भी कुछ मैं इस संसार को दूंगा वो लौट करके मेरे पास आएगा। आनंद, हास, प्रेम, शांति। पंजे से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक अपने आप को देखना, अपने भीतर आनंद का अनुभव करना, तेजस्विता का अनुभव करना, ऊर्जा का अनुभव करना। मेरे हृदय में धन्यवाद का भाव इस श्वास के लिए, इस दिल की धड़कन के लिए, इस स्वस्थ तन के लिए, इस स्वस्थ मन के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू परमात्मा for each and everything I have in this wonderful human life. दोनों हाथों से अपने आप को टाइटली हग कर लेंगे, टाइटली हग करना। You might have hugged so many people in this life. बंद आंखों के साथ अपने आप को कस के गले लगा लेना। आज आप दुनिया के सबसे प्यारे इंसान को गले लगा रहे हैं। Feel yourself, know yourself. I am so beautiful. I'm so pure. I'm so happy. I'm so much at peace. मैंने आज तक अपने आप को महसूस नहीं किया, अपने आप को अनुभव नहीं किया। आज मैं कस के अपने आप को गले लगा रहा हूँ क्योंकि परमात्मा का वास मेरे भीतर है, दैवित्व मेरे भीतर है, ऊर्जा मेरे भीतर है, क्योंकि मैं सो अहम की संस्कृति से हूँ कि परमात्मा और मैं एक ही है। Silence and just experience your existence. Just feel yourself. धीरे से हाथ को वापस ले आएंगे। बंद आंखों के साथ, अहो भाव के साथ पूरा ध्यान अपने श्वास पर टिका हुआ। मैं खुश हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। मैं जान चुका हूँ कि न तो मैं क्रोध रूप हूँ, न भय रूप हूँ, न कुंठा रूप हूँ, न क्लेश रूप हूँ, न द्वेष रूप हूँ। मैं बस शांत रूप हूँ, शांत रूप हूँ, शांत रूप हूँ। मैं परमात्मा के प्रति अहो भाव रखता हूँ, ग्रैटिट्यूड का भाव रखता हूँ। सभी लोग गहरा श्वास लेंगे। फिर से गहरा श्वास और इस ध्वनि के स्पंदन को रोम रोम में अनुभव करना। फिर से गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। सबका भला करो भगवान। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विशेष रूप से इस हॉस्पिटल की जो
नींव हैं। डॉक्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य ही लोगों में फैलाते रहें। ऐसा क्या है इस जग माही, जो सब तुम पा सकते नाही। लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो, मेहनत पर विश्वास करो। धरती पर तो लाखों आते, बहुत लोग पैदा होते हैं, धरती पर तो लाखों आते, पलते बढ़ते और मर जाते। अपनी एक पहचान बनाओ, सबसे ऊपर तुम उठ जाओ। दुनिया की नज़रें हो तुम पर, हर स्वप्न यथार्थ बनाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।